तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि विंग उस मिस्टीरियस बॉय से कहता है कि तुम हो कौन, हाँ तुम होते कौन हो। वो मिस्टीरियस बॉय एकदम शांत हो गया था। अब आगे विंग उस बॉय को इग्नोर करता है और वो शुयांग को उठने में हेल्प करता है। वो शुयांग को चेक करता है कि कहीं शुयांग को चोट तो नहीं आई। शुयांग तुम ठीक हो ना, मुझे दिखाओ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो बॉय जब विंग को ऐसे देखता है तो उसे और भी ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। वो विंग के करीब जाता है, विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता है हे ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। शुयांग कहता है विंग का हाथ छोड़ो। वो बॉय कहता है तुझसे पूछा, अपना मुंह बंद रख। विंग तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। विंग मैंने कहा मेरे साथ चलो। नहीं जाऊँगा मैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। ठीक है विंग तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। वो बॉय विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। शुयांग सामने आता है और कहता है हे विंग को छोड़ो। वो मिस्टीरियस बॉय कहता है अगर तुझे मरना नहीं है ना तो मेरे आगे से हट जा। शुयांग देखता है कि उस बॉय की आंखों में खून सवार है तो वो उसके आगे से हट जाता है। विंग कहता है हे ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे। वो बॉय विंग को एक खाली क्लासरूम में ले जाता है, विंग को उतारता है। विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट वो विंग के आगे आ जाता है और कहता है विंग प्लीज़ सुनो तो सही। विंग अपना मुंह बनाता है और दूसरी साइड अपना फेस कर लेता है। वो बॉय विंग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है विंग तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, क्या एक बात नहीं सुन सकते तुम, और तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। हाँ विंग कहता है हाँ क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। क्या हो, क्यों हो, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग मैं तुम्हें सब समझाऊंगा बट प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ छोड़ो मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, बट विंग प्लीज़। हाँ तुम्हें क्या लगता है, हाँ अब भी कुछ और कहने को रह गया है। हार्टलेस पर्सन हो तुम, हाँ तुम सच में हार्टलेस पर्सन हो। मेरी फीलिंग्स के साथ खेला तुमने, और मैं तुमसे ये शिकायत कर भी क्यों रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी ना समझ में आएगा कि किसी को कैसे हर्ट होता है जब किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया जाता है, जब किसी के हर्ट को ब्रोक किया जाता है। बिकॉज यू आर हार्टलेस पर्सन, तुम्हारे पास हर्ट ही नहीं है। तुम्हें नहीं फील होगा कि इस टाइम पे मुझे कैसा फील हो रहा है। मुझे बुद्धू बनाया तुमने, ऐसा प्रिटेंड किया तुमने कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। कितने चालाक निकले ना तुम, हाँ कितने चालाक निकले। मेरे करीब आए, मैंने तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर तुमने ऐसा प्रिटेंड किया कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। क्यों किया तुमने, क्यों किया ये सब कुछ। हाँ तुम मुझे आंसर नहीं करोगे। छोड़ो मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। विंग को अपनी नेक पर कुछ गीला गीला सा फील होने लगता है। वो मिस्टीरियस बॉय रो रहा था, हाँ वो बॉय रो रहा था। विंग को जब फील होता है कि वो बॉय रो रहा है, विंग को अच्छा नहीं लगता। विंग के हार्ट में पेन होने लगता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या है, बोलो क्या कहना चाहते हो मुझसे। प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ विंग। आई लव यू, आई रियली लव यू, और अब से नहीं। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, चाइल्डहुड से, है ना। वो मिस्टीरियस बॉय शांत हो जाता है। विंग कहता है क्यों, क्या हुआ, हाँ शांत क्यों हो गए। ओह ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता, तुमने तो जबकि मुझे बताया भी नहीं। खैर जाने दो, मैं तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट करूं, तुमने तो मुझे बुद्धू समझा, ऐसे प्रिटेंड किया कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। वो बॉय जब विंग की ऐसी बातों को सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा हर्ट होता है। वो पहले से ही रो रहा था, उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। विंग कहता है हाँ अब क्यों रो रहे हो, हाँ अब क्यों रो रहे हो। विंग आई एम सॉरी विंग प्लीज़, विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है छोड़ो मुझे प्लीज़, जाने दो। विंग
प्लीज़ विंग, विंग प्लीज़ डोंट लीव मी, विंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, बस एक चांस दे दो मुझे अपने आप को प्रूफ करने का, मुझे तुम्हें समझाने का। और वो अपनी ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट कर लेता है, वो विंग की कमर को और भी ज़्यादा टाइट करके पकड़ लेता है। विंग कहता है क्यों क्यों कर रहे हो ये सब, मेरे लिए और तकलीफ़ क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे और परेशान क्यों कर रहे हो। हाँ, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। विंग प्लीज़, विंग प्लीज़, बस एक बार मेरी तरफ देखो, बस एक बार मेरी तरफ देखो विंग। विंग अपना फेस उसकी साइड करता है और विंग जब उस बॉय के फेस को देखता है कि वो बॉय रो रहा है, विंग का हार्ट मेल्ट हो जाता है। विंग उसके आंसुओं को वाइप करता है और विंग उस बॉय की आंखों में देखने लगता है। विंग उसके मासूम फेस को देखता है, विंग उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखता है और कहता है ये सब क्या है, मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए ये प्यार कैसे नहीं देख पाया, और तुम कैसे कर लेते हो। हाँ, कैसे कर लेते हो, कैसे छुपा लेते हो, क्यों 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 हाइड किया, क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। हाँ, बोलो बोलो, आंसर भी, आंसर करो मुझे विंग। क्योंकि मैं डर गया था, मुझे लगा कि मेरे डैड की तरह तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे क्या। हाँ विंग, तुम्हें पता है मेरी मॉम मेरे डैड से बहुत बहुत प्यार करती थी, बट मेरे डैड ने उनकी वैल्यू कभी नहीं समझी। वो किसी और के प्यार के लिए मेरी मॉम को अकेला छोड़कर चले गई। विंग, मेरी मॉम ने बहुत अकेलापन महसूस किया है, बहुत अकेलापन देखा है, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है, उन्हें तड़पते हुए देखा है, बट मेरी मॉम ने मेरे सामने कभी प्रिटेंड नहीं किया कि उन्हें हर्ट होता है, बट विंग मुझे फील होता है। मैंने बचपन से बहुत अकेलापन फील किया है विंग। जब मैं छोटा था तो तुम्हें पता है विंग, जो और सभी छोटे बच्चे थे उनके डैड उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनकी एक कंप्लीट फैमिली थी, और मेरी विंग कहता है प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं बस यही सोचा करता था कि क्यों मेरे डैड मेरी मॉम को छोड़कर चले गए। तुम्हें पता है विंग, सभी बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे, कोई भी मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता था, बस मेरी हंसी उड़ाया करते थे मेरे डैड की वजह से। पर मेरी क्या गलती थी इन सब में, गए तो मेरे डैड थे ना मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर, तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट था। हाँ बताओ विंग, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब सब बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे, मेरे ऊपर हंसा करते थे, मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं करता था। और उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी किसी से दोस्ती नहीं करूँगा, किसी से भी दोस्ती नहीं करूँगा, मैं अकेला खुश हूँ, मैं अकेला रह लूँगा, लेकिन कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करूँगा। फिर एक दिन तुम मेरी लाइफ में आए विंग, जिसने मुझे रॉन्ग साबित कर दिया। तुम पहले वो इंसान थे विंग जिसने मेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मुझे अपनापन महसूस कराया बिना मेरा मजाक बनाए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसे लोग भी होते हैं, और तुम्हारे उसी बिहेवियर की वजह से विंग मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ विंग, मुझे तुमसे प्यार हो गया था जब तुमने मेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जब तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, सच में बहुत कुछ चाहता था, बट मेरे इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से मैं कुछ कह ही नहीं पाया और तुम वहाँ से चले गए विंग। बट जब तुम जा रहे थे विंग, तो ट्रस्ट मी, मैंने एक भी बार अपनी नज़र तुमसे नहीं हटाई। मैं तुमको रोकना चाहता था, तुमसे कहना चाहता कि विंग प्लीज़ मत जाओ, मैं भी तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, बट मैं कुछ कह ही नहीं पाया और तुम एक ही पल में मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई विंग। तुम बहुत अच्छे हो विंग, तुम सच में बहुत बहुत अच्छे हो। विंग मुंह बनाते हो कहता है हाँ, और तुम बहुत बुरे हो। पता है मुझे कितना बुरा लगा जब मैंने तुम्हारे आगे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया, तुमसे तुम्हारा नाम पूछा तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, मुझे बहुत बुरा लगा था सच में उस टाइम।
तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो और शायद तुम्हें याद नहीं होगा कि मैंने तुम्हें उस टाइम पर कुछ गिफ्ट दिया था। तुम भूल गए होगे। नहीं विंग, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी कही हर एक बात, हर एक शब्द मुझे बहुत अच्छे से याद है। तुम्हारा मुझे मून प्रिंस और आइस प्रिंस कहना। क्योंकि तुम बिल्कुल मून की तरह शांत हो और खूबसूरत हो। जब वो बॉय विंग के मुंह से अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुनता है तो उसे शाई फील होने लगता है, उसके ईयर लोब्स रेड होने लगते हैं। वो विंग से कहता है, विंग तुम गिफ्ट की बात कर रहे हो? सी, वो विंग को दिखाता है अपना बैग। विंग कहता है, आई डोंट बिलीव इट कि तुमने ये बनी की रिंग अब तक संभाल के रखा है। 10 सालों से तुमने इसे अभी तक संभाल के रखा है? हाँ विंग, और संभाल कर भी कैसे न रखता, ये मुझे मेरे सबसे स्पेशल पर्सन ने जो दिया था। विंग भी शाय फील करने लगता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ? हाँ विंग, तुम मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल हो। वो विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। बस मुझे कहना नहीं आता विंग, बट ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ विंग। आई नो विंग, मैं बाकी जैसा नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा बातें करना नहीं आता, मुझे फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता, मुझे रोमांटिक बातें करना नहीं आता, बट ट्रस्ट मी विंग, आई लव यू, आई रियली लव यू। यू आर परफेक्ट। तो क्या हुआ अगर तुम्हें अपना लव एक्सप्रेस करना नहीं आता, तुम्हें फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती, ज़्यादा बातें करना नहीं आता, फ्लर्ट करना नहीं आता? इन सब के लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब चीज़ सिखा दूंगा। विंग तुम सच कह रहे हो? हाँ, बट प्रॉमिस भी, आगे से तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हाँ विंग, आई प्रॉमिस। विंग स्माइल करता है और कहता है, अच्छा बताओ, उस दिन वेन चाओ से मुझे तुमने ही बचाया था ना? हाँ विंग, वो मैं ही था। विंग कहता है, बुद्धू तो क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? हाँ, जब हेल्प की थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो विंग में, हाँ क्या? वो बॉय एकदम से शांत हो जाता है। विंग कहता है, अब क्या हुआ? अभी कहा ना कुछ सीक्रेट नहीं रखना है, और अब फिर से वो मैंने तुम्हें, हाँ क्या तुमने मुझे, मैंने तुम्हें किस कर दी थी बिना तुम्हारे परमिशन के, इसलिए मैं वहाँ से डर कर चला गया। विंग कहता है, ओ हाँ, तुमने मुझे किस की थी, वो भी बिना मेरे परमिशन के, और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग किस कि मुझे ब्रेथ लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। पर्वर्ट कहीं के? नहीं विंग, मैं पर्वर्ट नहीं हूँ। एक्चुअली तुम्हें देखकर मुझे कंट्रोल नहीं होता। विंग को शाय फील होने लगता है और विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मुझे देख के कंट्रोल नहीं होता? इतने दिन तक तो कंट्रोल किया। विंग, बहुत बहुत मुश्किल से मैं खुद को कंट्रोल कर पाता हूँ, बट जब तुम मेरे इतने करीब होते हो तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। विंग, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग, तुम भी बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। विंग, तुम सच कह रहे हो? हाँ, आई लव यू टू। विंग को मस्ती करने की सोचती है और विंग कहता है, अच्छा वैसे मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुमसे कंट्रोल नहीं होता? नहीं विंग, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। विंग कहता है, ओ अच्छा, कितना करीब आने से तुमसे कंट्रोल नहीं होता? इतना? विंग अपना फेस उसके क्लोज ले आता है। वो कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, अच्छा इतना? विंग उसके इतना क्लोज आ जाता है कि विंग की और उसके नर्व्स टच होने लगती है। विंग कहता है, इतना? विंग और भी ज़्यादा उसके क्लोज आ जाता है। वो बॉय कहता है, विंग प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो वरना। विंग कहता है, वरना क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? मुझे किस करोगे? वो बॉय कहता है, विंग अब जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद हो, मुझे ब्लेम मत करना। विंग कहता है, ओह क्या करोगे तुम? हाँ, और विंग पाउटी लिप्स बनाने लगता है। वो बॉय विंग की नोज़ को अपनी नोज़ से रब करता है। विंग घबरा कर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। वो विंग को अपने कान में गरम गरम सांसें फील होने लगती हैं। वो बॉय कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग शायली हाँ कर देता है। वो बॉय विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और वो विंग के लिप्स को धीरे धीरे सक करने लगता है, उसे किस करने लगता है। विंग उसके वार्मथ में मेल्ट हो जाता है और विंग भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों
एक गहरी स्मूच करने लगते हैं। धीरे धीरे विंग को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती है। विंग उस बॉय को पुश करता है और कहता है, किसने कहा तुम्हें रोमांस करना नहीं आता? झूठे कहीं की, तुम तो एक्सपर्ट हो किस करने में। अच्छा सच बताओ, तुमने मेरे अलावा और किस किस को किस किया है? कहीं म्यान म्यान, तुमने म्यान म्यान को किस तो नहीं किया ना? नहीं नहीं विंग, तुम क्या कह रहे हो? मैं उसे किस क्यों करूँगा? विंग कहता है, वैसे मैंने सुना था तुम्हारे ब्रदर से कि तुम झूठ नहीं बोलते, और सच बोलो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना वांग जी? बोलो लंजा, तुमने मेरे अलावा और किस किस को किस किया है? हाँ विंग, मैं सच कह रहा हूँ, तुम पहले और तुम आखिरी हो। तुम्हारे अलावा मैंने और किसी को किस नहीं किया। मैं बस तुम्हारा हूँ विंग, और तुम बस मेरे हो। विंग वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था वांग जी। हाँ फ्रेंड्स, तो वो मिस्टीरियस बॉय और कोई नहीं है, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि हमारे विंग और वांग जी के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता है। वांग जी कहता है, विंग मुझे एक बात का आंसर करोगे? विंग कहता है, बोलो क्या? विंग, तुमने मुझसे बातें करना क्यों बंद कर दिया था? तुमने मुझसे 4-5 दिन से बातें करना क्यों बंद कर दिया था? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और तुम जब उस सोयांग के इतना करीब गए और वो तुम्हारे इतना करीब आया, तो मेरा दिल किया कि मैं उस सोयांग को जान से मार दूँ। विंग कहता है, मैंने जानबूझकर किया था। क्या? हाँ, तो मैं जेलस फील कराने के लिए। एक्चुअली ये किसी का आइडिया था। क्या? हाँ। विंग वांग जी की फेस को देखता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ? शॉक लगा? और सोचो, मुझे तुमने इतने टाइम से नहीं बताया, मुझे कितना शॉक लगा होगा। हाँ वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ सब सब बताओ ना, तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, वांग जी, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने तुम्हारी डायरी नहीं पढ़ी। एक्चुअली मैंने तुम्हारी डायरी को पढ़ लिया था। क्या विंग, तुमने डायरी को पढ़ लिया था? हाँ वांग जी, मैंने पढ़ लिया था, और तुम्हें पता है जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चन घूमने लगे, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चला गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करूं, बट नहीं, मेरे माइंड में एक और आइडिया आया। मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारे भाई को कॉल किया था। क्या क्या तुमने ब्रदर को कॉल किया था? हाँ, मैंने शीचन सर को कॉल किया और उनसे मैंने सब कहा, और उससे भी बड़ा शौक मुझे तब लगा जब शीचन सर ने मुझसे कहा कि विंग, मैं जानता हूँ कि वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उनसे कहा, तो अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? आखिर क्यों किया आपके भाई ने ऐसा? हाँ, क्यों उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला? शीचन सर ने एक स्माइल की और कहा, विंग, एक्चुअली मेरा भाई हमेशा से ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया तुम्हारी मदर और फादर के बारे में। देन फिर मैंने कहा कि अब आप बताइए सर, आगे मैं क्या करूं? शीचन सर ने मुझे ये आइडिया दिया। उन्होंने कहा, विंग, वेट एंड वॉच, देखना वांग जी तुम्हें खुद आकर प्रपोज करेगा और तुमसे सब कुछ कहेगा। एंड एट द एंड जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। आखिर तुमने एक्सेप्ट किया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मुझसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोच लेना, समझे मिस्टर बंदर? मैं एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट। विंग के साथ पंगा मत लेना। वांग जी कहता कि क्या मैं बंदर हूँ? हाँ, मेरे बंदर हो तुम, बंदर, क्यूट बंदर। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो तुम मेरे बनी हो, नहीं मेरे क्यूट बनी हो। विंग भी स्माइल करने लगता है, एंड विंग और वांग जी अगेन फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर कट करके हमें शीचेन को दिखाया जाता है। वो अभी भी रो रहे थे। चैंग उनको शांत कराने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट वो शांत ही नहीं हो रहे थे। चैंग धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है ताकि जो शीचन है वो रिलैक्स हो जाए और काम हो जाए। एंड एट द एंड ऐसा ही होता है, शीचन रिलैक्स फील करने लगते हैं, शूदिंग फील करने लगते हैं, उनको वार्मथ मिलने लगता है, एक सहारा मिलने लगता है, और धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। एंड वो चैंग को फिर टाइटली कस के हक कर लेते हैं। चैंग प्यार से कहता है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, आप मुझे बता सकते हैं। शीचन चैंग को जो जो हुआ था वो सब बता देते हैं। चैंग को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, तो फिर आपने बात की उससे उस इंसिडेंट्स के बाद? शीचन अपना सर ना में हिला देते हैं और कहते हैं, शायद
मैं ही बहुत बुरा हूँ, इसलिए कोई मुझसे प्यार नहीं करता। चैंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो। सच कहूँ तो वो ही आपके लायक नहीं है। तुम सच कह रहे हो चैंग? हाँ सीजन सर, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर आखिर नीमिंजू ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मुझे छोड़ दिया चैंग, बताओ मुझे। चैंग के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। चैंग एक स्मिक करता है और कहता है ये तो हमें अब उसी से पूछना पड़ेगा कि क्यों उसने आपको छोड़ दिया। आप उसे फ़ोन लगाइए। क्या? नहीं नहीं चैंग, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। चैंग शीचन का हाथ पकड़ता है और कहता है ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ हूँ, आप उसे फ़ोन लगाइए।